Hello, student. Good morning, all of you. Student, today we are going to discuss about the reason of disintegration of Soviet Union. सोवियत संघ के विभाजन के क्या कारण रहे? The second most powerful power of the world, the second world power, or the most important European, Eastern European power, disintegrate. Why the second world power is disintegrate? What is the reason of this integrations? क्या इसके कारण रहे होंगे, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सोवियत संघ एक महाशक्ति बना, महाशक्ति बनने के पीछे भी बहुत सारे कारण थे, और महाशक्ति बनने के बाद अचानक वो महाशक्ति डिसइंटीग्रेट हुई, तो इसके पीछे एक लंबी पृष्ठभूमि रही होगी, बहुत सारे ऐसे कारण रहे होंगे जो एकदम से तो कोई व्यवस्था का पतन होता नहीं है, उसका पतन किसी विशेष प्रक्रिया से होता है। तो देखते हैं कौन कौन से कारण इसके रहे हैं। हाउ डिड द सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेट? अचानक महाशक्तियाँ, दूसरी बड़ी महाशक्ति कैसे डिसइंटीग्रेट हो गई? दिस इज ए क्वेश्चन वर्थ आस्किंग, नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड द सोवियत यूनियन एंड द end of the communist, but also because it is not the first and may not be the last political system to collapse. This is the question worth asking, not just understand. ये जो प्रश्न है कि डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ सोवियत संघ का, ये प्रश्न, इसका आंसर जो है वो केवल सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन को समझने के लिए ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सोवियत संघ के अलावा भी जितनी भी व्यवस्थाओं का पतन हुआ है उन सभी के लिए आवश्यक है। सोवियत संघ ना तो कोई पहली ऐसी व्यवस्था थी जिसका पतन हुआ, और ना ही ये कोई अंतिम व्यवस्था है। इट इज़ नॉट द फर्स्ट एंड मे नॉट बी द लास्ट पॉलिटिकल सिस्टम टू कोलैप्स। इससे पहले बहुत सारी व्यवस्थाओं का पतन हुआ है, इसके बाद भी बहुत सारी व्यवस्थाओं का पतन होगा। वाइल देयर आर यूनिक फीचर ऑफ सोवियत कोलैप्स, देयर मे बी मोर जनरल लेसन्स टू बी ड्राउन फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये जो सोवियत यूनियन का कोलैप्स है, इसका डिसइंटीग्रेशन है, विभाजन है, इसके बहुत सारे कारण रहे होंगे, और मोर जनरल लेसन, और इससे हम कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ड्राउन फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट केस, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है ये, और इससे कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। देर आर नो डाउट दैट द इंटरनल वीकनेसेस ऑफ सोवियत पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस विच फेल टू मीट द आस्पिरेशन ऑफ द पीपल। सबसे पहली बात तो कि इंटरनल वीकनेसेस आ गई थी। कोई भी व्यवस्था जब पतन होता है, उसका डिसइंटीग्रेट होती है, कोलैप्स करती है, तो इंटरनल वीकनेसेस की वजह से करती है। यानी कि कोई बाहरी शक्ति, अमेरिका ने देखो कोई पराजित नहीं कर लिया था सोवियत यूनियन को, ना तो उन्होंने किसी युद्ध में हराया था अमेरिका ने, ना कोई उन पर अटैक कर पाए थे वो, लेकिन उसके इंटरनल वीकनेसेस थे जिसकी वजह से सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ। कोई भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन अगर फेल करती है तो वो अपने इंटरनल वीकनेसेस की वजह से करती है, अपने लोगों की आकांक्षाओं को सोवियत संघ पूरा नहीं कर पाया था। इकोनॉमिक स्टेग्नेशन फॉर मेनी ईयर्स लीड टू सर्व कंज्यूमर शॉर्टेज एंड ए लार्ज सेक्शन ऑफ द सोवियत सोसाइटी बिगेन टू डाउट द क्वेश्चन ऑफ द सिस्टम एंड टू डू सो ओपनली। इकोनॉमिक स्टेगनेशन का मतलब होता है कि स्टूडेंट, आर्थिक प्रगति रुक गई थी सोवियत यूनियन की। धीरे धीरे आर्थिक प्रगति रुकने से क्या हुआ, सोवियत संघ में बहुत सारी कंज्यूमर गुड्स की कमी पड़ गई, जो उपभोक्ता वस्तुएं उनकी कमी होने लगी, और जब ये कमी आने लगी तो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बड़ा समाज का एक ग्रुप जो है वो अपनी इस व्यवस्था को डाउट की नज़रों से देखने लगा, शक की निगाह से देखने लगा, और उसके खिलाफ ओपनली आवाज़ भी उठाने लगा। वाई डिड द सिस्टम बिकम सो वीक एंड वाई डिड द इकोनॉमी स्टेगनेट? लेकिन ये इकोनॉमी स्टेगनेट क्यों हुई और वीकनेसेस इंटरनल सिस्टम में क्यों आई? द आंसर ऑफ द पार्टली क्लियर, इसका स्पष्ट आंसर है द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज ऑन द मेंटेनिंग द न्यूक्लियर एंड मिलिट्री अवेयरनेस आर्सेनल एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सैटेलाइट स्टेट्स
in the Eastern Europe and within the Soviet system, the 5 Central Asian Republic in particular, इसका सीधा कारण ये है कि सोवियत संघ ने अपने ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो मिलिट्री पर खर्च किए और सैटेलाइट लॉन्च करने में ज़्यादा खर्च किए। अपने देशों को, जो उसके साथी देश थे, उनके ऊपर ज़्यादा उसने खर्च करना शुरू कर दिया। तो इन सब कारणों से सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन शुरू होता है। दिस लेड टू द हाई इकोनॉमिक बर्डन दैट द सोवियत कुड नॉट बी कोप विथ। इससे क्या हुआ, सोवियत संघ पर एक इकोनॉमिक बर्डन आया और उस इकोनॉमिक बर्डन की वजह से सोवियत संघ जो है वो अपना बाहर संभाल नहीं पाया, यानी कि उस पर जो रिसोर्सेज का बर्डन आया उस बर्डन को वो ठीक नहीं कर पाया। At the same time, ordinary citizens become more knowledgeable about the economic advance of the West. They could see the disparities between their system and the system of the West. और इसी समय क्या हुआ कि लोग जो हैं ऑर्डिनरी सिटीजन वो ज़्यादा अवेयर हो गए पश्चिम को लेकर के। पश्चिम में जो परिवर्तन हो रहे थे अमेरिका में और यूरोप के पश्चिमी देशों में, तो उन परिवर्तनों को देख करके लोग ज़्यादा अवेयर हो गए और उन्होंने डिस्पैरिटीज, जो असमानताएं थी उनके सिस्टम में और अमेरिका के सिस्टम में, उन असमानताओं को पहचानना शुरू कर दिया। आफ्टर ईयर ऑफ बीइंग टोल्ड दैट द सोवियत सिस्टम वाज बेटर देन वेस्टर्न कैपिटलिस्ट, उनको वर्षों से ये बताया गया था कि सोवियत सिस्टम कैपिटलिज्म से ज़्यादा बेटर है। द रियलिटी ऑफ इट्स बैकवर्डनेस कम टू पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक। और जब लोगों को ये पता चला कि हम तो बैकवर्ड है, कैपिटलिज्म सिस्टम ज़्यादा अच्छा है जबकि हमें उल्टा बताया गया है, तो इसलिए उनको साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल रूप से गहरा धक्का लगा। The Soviet Union had become stagnant in an administrative and political sense as well. सोवियत यूनियन जो है वो स्टेगनेट हुआ, केवल इकोनॉमिक रूप से नहीं बल्कि पॉलिटिकल सेंस में भी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में भी। द कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड सोवियत यूनियन फॉर 70 years वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। 70 सालों से शासन कर रही पार्टी अब अकाउंटेबल नहीं थी। ऑर्डिनरी पीपल वर अलाइंड बाय स्लो एंड स्टिफिंग एडमिनिस्ट्रेशन, काफ़ी स्लो और जड़ होता शासन जो लोगों को परेशान कर रहा था। रैम्पेड करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। द इनेबिलिटी ऑफ सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक्स, गलतियों को सुधारने का कोई सिस्टम था नहीं। अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपन इन द गवर्नमेंट को ज़्यादा ओपननेस करने में भी अनिच्छा थी अधिकारियों की, यानी कि जो काम है वो बंद तरीके से होते थे। एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, वेस्ट लैंड सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी का किया गया, ज़मीनों को यहाँ तक के सेंट्रलाइज रखा गया। और स्टिल द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन मोर प्रिविलेजेस देन द ऑर्डिनरी सिटीजन, पार्टी के जो अधिकारी थे उनको ज़्यादा अधिकार दिए गए आम आदमियों से, आम जो नागरिक थे वहाँ पर। पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम दैट रूल्ड एंड द गवर्नमेंट इंक्रीजिंग लॉस्ट पॉपुलरिटीज़। सरकार इस तरह से क्या है अपनी पॉपुलरिटी खोती गई, लोग जो हैं वो अपने आप को जोड़ करके नहीं देख पा रहे थे शासकों से। गार्बाचेव रिफॉर्म प्रोमिस टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स, गार्बाचेव ने एक वादा किया था इन सब से डील करने का। गार्बाचेव प्रोमिस टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, गार्बाचेव ने सुधारने का वादा किया। कैच अप द वेस्ट एंड लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सुधारने का वादा उसने किया, लूजनेस देने की बात की। यू मे वंडर वाई द सोवियत यूनियन कोलैप्स इन स्पाइट ऑफ गार्बाचेव एक्यूरेट डायग्नोस्टिक ऑफ द प्रॉब्लम। अब हमें हैरानी होती है कि गार्बाचेव सही समस्या का निदान कर रहा था, जो प्रॉब्लम थी उसका निदान सही कर रहा था, लेकिन फिर भी डिसइंटीग्रेट हुआ। हेयर इज वेयर द आंसर बिकम मोर कंट्रोवर्शियल, यहाँ पर आकर के आंसर ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, क्योंकि जिस सिस्टम में सुधार की आवश्यकता थी वहाँ सुधार भी हो रहे थे, और सुधार होने की वजह से सुधार होने के बावजूद भी वहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हुआ। मोर कंट्रोवर्शियल एंड वर टू बी डिपेंड द फीचर्स ऑन द हिस्टोरियन टू गाइड अस बेटर। तो फ्यूचर के हिस्टोरियन हमें ज़्यादा इस बारे में गाइड कर सकते हैं। बाद में आकर के पता चला कि सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, तो आज हम इनके परिणामों के बारे में सोच सकते हैं। तो ये कुछ एक रीज़न रहे होंगे, और इनके अलावा भी काफ़ी रीजन्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।